दोस्तों ये मास्क अब हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। हम कहीं पर भी जाते हैं तो अब हमें मास्क पहनना पड़ता है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम कहीं बाहर जा रहे हैं और बहुत देर तक हमको मास्क पहनना पड़ता है। तो इस मास्क पहनने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रही हैं। प्रॉब्लम्स कैसी क्रिएट होती है? अगर आप बहुत देर तक मास्क पहने रहते हैं तो आपको इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपको इरिटेशन हो सकता है, आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको पिंपल्स हो सकते हैं। एक और चीज़ होती है ना यार, जैसे आपने देखा होगा कोई भी चीज़ ज़्यादा देर तक पहनो तो लाल लाल लाइनिंग्स आ जाती है हमारे चेहरे पर, आपकी स्किन टियर हो सकती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये प्रॉब्लम्स होती हैं ज़्यादा देर तक अगर आप मास्क पहन रहे हैं या गलत तरीके से मास्क पहन रहे हैं, और इन सारी प्रॉब्लम से हम कैसे दूर रह सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। होता क्या है, सबसे पहली प्रॉब्लम जो होती है हमको वो होती है स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। देखिए हम बार बार मास्क पहन रहे हैं तो ये जो इसका साइड वाला किनारा वाला पार्ट है उसके बार बार टच होने से वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, रगड़न होती है, जिसके कारण हमको स्किन की प्रॉब्लम होती है। और आप सभी जानते हैं कि ये जो हमारी चेहरे की स्किन होती है या इसके आसपास की जो त्वचा होती है वो बड़ी नरम होती है। अब आप बार बार मास्क पहन रहे हैं तो जिसके कारण हमारी जो सेंसिटिव नर्व्स हैं चेहरे की वो और ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है और जिसके कारण उन पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ कि लोशन और क्रीम भी इसका सोल्यूशन नहीं, अगर आप बार बार मास्क पहन रहे हो और आप कोई भी प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं तो। देखिए आप जानते हैं कि हमारी स्किन जो है बड़ी सेंसिटिव होती है, तो अब जब आप मास्क पहन रहे हैं तो डायरेक्ट फ्रिक्शन हो रहा है हमारी स्किन पर, तो डेफिनेटली जब स्किन पर फ्रिक्शन हो रहा है तो इन्फ्लेमेशन होगा, इरिटेशन की प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की होगी, जो ये मास्क होता है ये बहुत सारी चीज़ों को बाहर आने से रोकता है। जैसे हमारे मुंह का सलाइवा, जैसे कभी आपने देखा होगा जब हम बात करते हैं तो वो सलाइवा बाहर जा रहा है, ठीक है। नाक से जो हमारा म्यूकस निकलता है ये उसको रोक लेता है, जो हमारा पसीना होता है उसको रोक लेता है। यानी कि कहना चाहिए एक तरीके से जो पूरी गंदगी है अगर हम ज़्यादा देर तक पहनते हैं तो वो वहीं की वहीं एक्यूमुलेट हो जाती है। अब डेफिनेटली जब इतनी गंदगी एक्यूमुलेट हो गई है और वो हमारी स्किन से टच में है तो आपको एक्ने की प्रॉब्लम होगी, स्किन की प्रॉब्लम होगी, जैसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में एक्जिमा कहते हैं। और स्पेशली ये प्रॉब्लम तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा होगी जिनकी स्किन सेंसिटिव है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मेरी आने वाली बात बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा। बात करते हैं कि इनसे बचने के क्या क्या उपाय हैं। सबसे पहला उपाय है कि यार आपका जो मास्क होना चाहिए, जैसे मेरा मास्क देखिए बहुत ढीला है, वैसे ही आपका मास्क भी ढीला होना चाहिए। ढीला इन द सेंस मैं ये नहीं कह रहा कि भैया उतर जाए, पर ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। दूसरी चीज़, दिन भर में हमको 2 बार एटलीस्ट मुलायम साबुन से अपनी स्किन को धोना है। तीसरी चीज़, आपके पास 2-3 मास्क हमेशा होने चाहिए। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो वो मास्क पसीने के कारण गीला हो गया तो आप दूसरा मास्क यूज़ कर पाएँ, और वो जो मास्क गंदा हो गया या जो गीला हो गया उसको घर जाएं, धोएं, सुखा लें, फिर उसको यूज़ करें। चौथी चीज़, जब आप मास्क उतार रहे हैं तो उसके बाद पूरे चेहरे पर एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं। अब जो मैं 2 चीज़ें बता रहा हूँ, यानी कि 5वीं और 6वीं चीज़ें, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए मैं बता रहा हूँ कि मास्क उतारने के बाद या जब भी आप मास्क का यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रब या एक्सफोलिएटर्स का यूज़ हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे इरिटेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी स्किन की। 6वीं चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हैवी मेकअप कर रहे हैं या फाउंडेशन लगा रहे हैं चेहरे पर और फिर उसके बाद अगर आप मास्क पहन रहे हैं तो डेफिनेटली आपको दाग धब्बों की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप मेकअप करते भी हैं तो थोड़ा सिंपल करें। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आया होगा। छोटा सा साइंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मास्क अब हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। थैंक यू।